नमस्कार, जय हिंद साथियों। मेरे प्यारे साथियों, एसएससी की तरफ से एक और रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अभी आप देख रहे हैं, थंबनेल से आपको पता चल रहा होगा। यहाँ जो रिजल्ट जारी किया गया है ये एसएससी एमटीएस के अंदर जो हवलदार वाली पोस्ट थी उसका रिजल्ट टायर 1 का आया है अभी आपका। क्योंकि आपको पता होगा एमटीएस के अंदर जैसे कि अगर हवलदार की पोस्ट की बात करें तो ये रिजल्ट 2 बार में डिक्लेयर होता है। सर 2 बार में कैसे? एक बार टायर 1 का आता है रिजल्ट, उसके बाद में आपका पीईटी पीएसटी होता है और उसके बाद में फाइनल आपका फिर रिजल्ट आता है जो एमटीएस के साथ में आता है। तो पूरा डिटेल में बताने वाला हूं मैं, आप कैसे चेक कर सकते हैं रिजल्ट। बाकी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको टेलीग्राम लिंक दे रहा हूं, वहां भी मैं आपको लिस्ट डलवा दे रहा हूं, वहां से भी चेक कर सकते हैं। बाकी एमटीएस का फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूं। तो चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। कैसे चेक करना है मैं आपको दिखाता हूं। आप एसएससी की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाएंगे तो यहां आपको दिखाई दे रहा है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2023 डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ये आपका डिक्लेयर, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरा लिस्ट आपकी ओपन हो जाएगी। क्या कट ऑफ रही है ये भी आपको मैं बताने वाला हूं, जिससे कि एक आप अनुमान आगे के लिए भी लगा सको कि फाइनल में क्या रह सकती है आपकी कट ऑफ। तो अगर मैं बात करूं, यहां इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भैया जो एमटीएस का एग्जाम था जो कंडक्ट कराया था कब, यानी 1 आपका सितंबर 2023 से लेकर 14 सितंबर 2023 तक जो एग्जाम चला था उसमें जो ये रिजल्ट आया है वो हवलदार वाली पोस्ट के लिए आया है। अब ये जो टायर 1 रिजल्ट आया इसके बाद में आपको यहां से शॉर्ट लिस्टेड किए गए बच्चे पीईटी और पीएसटी के लिए, है ना। फिजिकल टेस्ट होगा इनका। अब ये कट ऑफ क्या रही है एक बार आप देख सकते हैं, यहाँ कट ऑफ क्या रही है एक बार डिटेल में आप देख सकते हैं। पूरा इन्होंने पूरा जो आपका नोटिफिकेशन में दिया था वो पूरा स्पष्ट रूप से दिया गया है। यहीं आपको कट ऑफ क्या रही है, कितनी वैकेंसी थी उन्होंने बताया हुआ है, यानी शॉर्ट लिस्टेड कितने किए गए यहाँ एक बार आप देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ कैंडिडेट प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर अपियरिंग इन पीईटी और पीएसटी के लिए कितने कितने लिए गए। ईडब्ल्यूएस के लिए 390, एससी के लिए 590, यहीं अगर जनरल की बात करें तो 1710, यानी टोटल 4380 बच्चे यानी यहां शॉर्ट लिस्टेड किए गए। सीधा सा कट ऑफ की बात कर लेते हैं जिसका आपको इंतजार रहता है। तो यहां अगर कट ऑफ की बात करते हैं दोस्तों, कट ऑफ की अगर आप बात करते हैं तो यहां कट ऑफ आपकी स्पष्ट रूप से ये दिखाई दे रही है कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज। पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज आपकी पूरा डिटेल में इन्होंने कट ऑफ दे रखी है, आप देख सकते हैं ना। पूरा कट ऑफ इन्होंने डिटेल में दे रखा है। जैसे दिल्ली के लिए है, HCG के लिए जैसे इन्होंने स्पेशल रूप से कहा हुआ है कि यहां इन्होंने स्पेशल रूप से सारी चीजें डिटेल में जानकारी आपको दे रखी है। SCG मतलब यहां हवलदार, CGST के लिए, SCU मतलब हवलदार कस्टम्स के लिए, HDI मतलब हवलदार डायरेक्टरेट के लिए, ये पूरा इन्होंने दिया हुआ है। तो आप यहां से चेक कर सकते हैं, आप अपनी कट ऑफ यहां से चेक कर सकते हैं साथियों, यहां से चेक कर सकते हैं अपना रोल नंबर। लेकिन एक और चीज है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हवलदार की पोस्ट ही प्रेफरेंस नहीं भरा था, केवल एमटीएस वाला जो भरा था, तो उनका आपको रिजल्ट दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि जिन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस ही नहीं भरा था तो उनका रिजल्ट नहीं दिखाएगा ना। तो ऐसा मत समझना कि आपका यानी कि सिलेक्शन नहीं हुआ, एमटीएस फाइनल में सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं अगर आपके मार्क्स उतने हैं जितने की कट ऑफ जाएगी तो। बट ये उन्हीं का है जिन्होंने हवलदार वाली पोस्ट भी ये फिल करी थी, उनके लिए, है ना। तो ये बात स्पष्ट रूप से आप ध्यान रखिएगा। तो यहां अगर आप जाके अपनी कट ऑफ देख सकते हैं, जहां से आप हैं, लखनऊ की अलग है, जयपुर की अलग है, जैसे आपको पता है स्टेट वाइज आपकी निकलती है। पूरा कट ऑफ आपको यहां दिखाई दे रही है, पूरी कट ऑफ आपको यहां दिखाई दे रही है, डिटेल में आप देख सकते हैं। जिस भी आप स्टेट से हैं तो वहां की कट ऑफ आपकी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि आपका रिजल्ट टायर 1 का आया है। अभी जो एमटीएस वाले बच्चे जो इंतजार कर रहे हैं उनका भी रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। संभावना जो है आपका दिसंबर में देखने को मिल सकता है, इसका रिजल्ट आपको दिसंबर में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है, फाइनल रिजल्ट जो है ना। क्योंकि ये पीईटी और पीएसटी कराएंगे, फिर कंप्लीट प्रोसेस कराने के बाद में तब एक साथ फाइनल का रिजल्ट आपको दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ उनका बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक और आपको खुशखबरी पहले ही पता चल चुकी है, एसएससी की तरफ से 2024 का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। तो बहुत सारी बम्पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। तो आप अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए, गोल्डन ईयर चल रहे हैं आपके लिए, ये मानिए।
एसएससी भी अपनी स्पीड बहुत जबरदस्त तरीके से मेंटेन किए हुए हैं। तो बेहतरीन मेहनत करिए, चाहे आप एसएससी सीजीएल को टारगेट लेकर चल रहे हैं, चाहे आप एसएससी सीएचएसएल को लेकर चल रहे हैं, या फिर जो बच्चे एसएससी जीडी के लिए भी हैं। जीडी के लिए आपको पता है अभी वैकेंसी जो है 2023-24 वाली नवंबर को आनी है, लेकिन उससे पहले ही आपका 24 वाला यानी 25 के लिए आपके पहले से ही नोटिफिकेशन में कैलेंडर में जारी हो चुका है। तो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए, तो लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, बिल्कुल आपको सुनिश्चित सिलेक्शन जरूर होगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सबसे पहले अपडेट के लिए और बेहतरीन कंटेंट के लिए। नमस्कार, जय हिंद।